दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है उस पर जानकारी देने वाला हूँ, वो है एनुअल स्टेटमेंट। दोस्तों जो लोग न्यूज़पेपर के ओनर है, पब्लिशर है, एडिटर है या फिर प्रिंटिंग प्रेस के कीपर है, प्रिंटिंग प्रेस के ओनर है, इन सभी को साल में जो एंड में हमको एनुअल स्टेटमेंट जो है वो फाइल करना पड़ता है। अभी आज ही मतलब आज 25 तारीख को पीआरजीआई के माध्यम से जो एनुअल फाइलिंग है उसके बारे में एक एडवाइजरी जारी की गई है। 7th एडवाइजरी है 2026 साल की। तो इस एडवाइजरी में क्या लिखा है, उसमें क्या बताया है और ये एनुअल फाइलिंग हम कब तक कर सकते हैं, एनुअल फाइलिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं, एनुअल फाइलिंग नहीं की तो उसमें नुकसान क्या होता है, ये सब जो चीज़ें हैं आज के वीडियो में जो है हम सीख लेंगे। मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो बताऊंगा कि 31 मार्च जो है इस तारीख तक अगर तुमने ये काम नहीं किया, ये काम मतलब क्या काम है मैं वीडियो में बताने ही वाला हूँ। अगर वो काम तुमने नहीं किया तो तुम्हारा जो न्यूज़पेपर का जो टाइटल है जो तुमको 2023 के पहले पीआरबी एक्ट के अनुसार आया है, या फिर तुम्हारा न्यूज़पेपर जो है बहुत पुराना है, तुमने कभी उसकी फाइलिंग की नहीं है, फिर वो डिफंक्ट में चला गया और अभी गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया। जो लोगों के टाइटल पुराने जो एक्ट था उसके हिसाब से आए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, या फिर लोग बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि हमने तो सब डॉक्यूमेंट दिल्ली भेज दिए थे लेकिन अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टाइटल कोड पे अभी भी पेपर निकाल रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए इस साल की 31 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस 31 मार्च के पहले हमको क्या करना चाहिए ये भी मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एनुअल फाइलिंग जो है उसके बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर जो ओनर है या फिर पब्लिशर या फिर एडिटर, पब्लिशर और एडिटर जो है वो एक ही पर्सन रहता है और ओनर अलग रह सकता है। तो न्यूज़पेपर के संदर्भ में न्यूज़पेपर ओनर और पब्लिशर इन लोगों को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो फाइल करनी पड़ती है हर साल। जैसे हम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स में हमारी जानकारी देते हैं कि हमने कितने रुपए कमाए, कितने रुपए खर्च किए, ये सब जो हम जानकारी देते हैं वैसे ही न्यूज़पेपर की जो जानकारी रहती है वो हमको देनी पड़ती है बिफोर 31 मई। हर साल 31 मई के पहले हमको ये जानकारी देनी पड़ती है और ये चालू करने की जो एडवाइजरी है वो जारी करती है पीआरजीआई। पहले आरआरआई में जब काम था तो सभी ऑफलाइन जो है वो हमको करना पड़ता था, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट होने के बाद उसकी प्रिंट निकाल के उस पर साइन वगैरह करके फिर से वो भेजने पड़ते थे। लेकिन अभी जो पूरी प्रोसीजर है वो एनुअल ई फाइलिंग की जो प्रोसीजर है वो पूरी प्रोसीजर पूरी तरह से ऑनलाइन है। कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी साइन करने की जरूरत नहीं है। ई सिग्नेचर जो है, आधार वैलिडेशन जो है वही एक महत्वपूर्ण यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो एनुअल स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि सर 30 मार्च महीने में शायद ये होता है, क्योंकि इस साल में हमारे बहुत सारे क्लाइंट के लगभग हर महीने में 40-50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, क्योंकि आज ही हमारे 10 से 12 क्लाइंट के न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रेशन आ गए। गुड़ी पड़वा के एक दिन पहले मतलब 17 को लगभग 20 से लेके 22 क्लाइंट के, 22 थे शायद दोनों, 22 क्लाइंट के हमारे एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हुए थे। और ऐसे हर महीने में जितने सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं उन सभी को एक ही सवाल जो उनके मन में रहता है कि सर हमको ये जो ई फाइलिंग है वो कब करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत बार ऐसे सवाल के लिए मतलब मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं कि ई फाइलिंग कब करनी पड़ेगी, लेकिन अभी आज ऑफिशियली जो गाइडलाइन आई है, जो एडवाइजरी आई है प्रेस सेवा पोर्टल पे पीआरजीआई की एडवाइजरी है, उन्होंने साफ साफ बताया है कि 1 अप्रैल से मतलब 1 अप्रैल से 31 मई तक आपको ई फाइलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और इस ई फाइलिंग में मतलब ये ई फाइलिंग क्यों करनी पड़ती है, तो ई फाइलिंग जो है वो हमारा सर्कुलेशन कितना है, हम जो हमारा जो पब्लिकेशन है वो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी जो है, हमारा अंक कितने पेज का है, उसकी साइज क्या है, हमने कितने अंक निकाले थे, कितने सर्कुलेट हुए, हमारा रेवेन्यू जो है हमको उससे कितना मिला साल भर में, ये सब चीज़ें जो है वो एनुअल फाइलिंग में करनी पड़ती है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो है वो कोई भी मतलब प्रिंटिंग जो कंप्यूटर सेंटर वगैरह रहते हैं वहाँ पे ई फाइलिंग करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे महाराष्ट्र स्पेशली बहुत सारे लोगों को ये आदत लग चुकी है कि अगर कहीं पे 100-200 रुपये कोई कम लेता है तो हम उसके पास काम कर देते हैं।
लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है, अगर आपके न्यूज़पेपर को आगे लेके जाना है, या फिर आपने न्यूज़पेपर के लिए जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो सब आपको भविष्य में लेनी है, तो आप एक अच्छा खासा सीए जो है उनसे बात करके ये जो फाइलिंग है, ये जो स्टेटमेंट है वो करनी चाहिए। अभी तक क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है खुद मतलब पुराने पेपर वाले, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास अभी एक परसों ही एक जन ने मेरे विजिटिंग कार्ड मुझे भेजा, बोले सर मेरे जो 2 पेपर है वो 1980 से लेके 80 से लेके मेरे 2 पेपर चालू है, और मेरे पास लगभग मेरे जिले के नहीं तो हमारे आजू बाजू के जितने सारे 5-6 जिले हैं उस सभी के पत्रकार जो है वो मुझसे पूछे बगैर कोई बात में भी नहीं तैयार करता किसी महत्वपूर्ण विषय में। तो वो खुद की तारीफ कर रहे थे, फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है, तो मुझे कॉल किस लिए किया, तो उन्होंने बोला सर आपके पास इतने सारे क्लाइंट हैं, तो अगर किसी को भी ई फाइलिंग वगैरह करना रहा तो आप कृपया मेरा नंबर दीजिए, मैं करके दे दूंगा, कम पैसे लूंगा 4-5 हज़ार रुपये, लेकिन करके दूंगा। तो दोस्तों उसमें मुझे थोड़ा सा अजीब ये लगा, मैंने उनके जो 2 न्यूज़पेपर थे उनका मैंने जाके वहाँ पे जब चेक कर लिया रजिस्ट्रेशन के डिटेल, तो उनके दोनों भी न्यूज़पेपर है लगभग मतलब 2-3 साल पहले ही गवर्नमेंट ने उनके दोनों भी न्यूज़पेपर जो है उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए थे। तो बोलने का जो मुझे आपको कहने का जो एक उसमें से जो तात्पर्य है ये है कि जो लोग खुद के न्यूज़पेपर के बारे में भी कष्ट नहीं लेते हैं कि कैसे ई फाइलिंग करनी है, क्या करनी है, वो तुम्हारे करके क्यों दे देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो मिसगाइड करते हैं पब्लिशर को, जो नए संपादक बने उनको, या फिर जिनका नया वर्तमान पत्र पेपर साप्ताहिक वीकली मंथली जो कुछ है वो चालू हुआ है, उनको मिसगाइड करते हैं और बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि इसमें अपने प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए, भले ही 400-500 रुपये 1000 रुपये ज़्यादा लगे। तो दोस्तों ये जो एनुअल फाइलिंग जो है ये हमको 1 अप्रैल जो है उससे लेके 31 मई तक हम कर सकते हैं, तो ये जरूर करनी चाहिए। उस साल में हमने कौन से महीने में कितने अंक निकाले हैं, बाकी के जो डिटेल्स है मैं एनुअल फाइलिंग पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद वो अप्रैल महीने के मतलब 15 अप्रैल के बाद में ये वीडियो जो है वो वहाँ पे अपलोड कर दूंगा यहाँ पे वकील पत्र पे, और उसमें वही बताऊंगा कि एग्जैक्टली ई फाइलिंग जो है वो कैसी करनी है। लेकिन खुद ये ट्राई मत करिए, क्योंकि आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपके वर्तमान पत्र का जो महत्वपूर्ण भविष्य है उसको शायद खराब कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर कोई उसमें एक्सपर्ट है तो आप जरूर भरिएगा, मैं किसी पे ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मतलब जो बीमारी है, कोई भी हम बीमारी होती है तो हम मेडिकल स्टोर पे जाके दवा नहीं लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आपको ई फाइलिंग करनी है तो कोई अच्छा सीए जो है वो आपको करके दे सकते हैं, उनके पास से ही कर लीजिए, उनका ई साइन उसमें लगता है, उनका ई साइन लेके ही कर लीजिए, भले तुम्हारे थोड़े पैसे वो ज़्यादा मांगे। ये हो गया ई फाइलिंग का, तो ये अभी आपको 31 मई तक कभी भी करना है। दूसरी चीज़ की मैं ई फाइलिंग के फायदे और नुकसान भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात जो महत्वपूर्ण कहनी थी कि पीआरपी एक्ट जो है अभी 2024 से मतलब प्रेस सेवा पोर्टल चालू हो गया, तब से रजिस्ट्रेशन और ये सब आने चालू हो गए। लेकिन उससे पहले जो पीआरपी एक्ट था तो बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ कि उनके टाइटल आ गए, फिर वो लोगों ने क्या कर दिए कि 2021 से लेके उन लोगों ने क्या कर दिया कि भाई डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया, प्रिंटिंग प्रेस का एनओसी का जो बॉन्ड है वो भर दिया, और पूरी फाइल जो है वो कलेक्टर के माध्यम से दिल्ली भेजी, लेकिन उनको अभी तक कोई वहाँ से लेटर प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों ये अगर ये ऐसा बोलोगे कि नहीं मैंने तो भेजा था, मेरे पास तो रिसीव्ड थी, मेरे पास तो पोस्ट की कॉपी है, मेरे पास तो ये जो मैंने कुरियर किया था उसका डिटेल है, लेकिन दोस्तों ये जो ऐसी चीज़ें हैं उसमें मत उलझाइए। तुरंत 31 मार्च के पहले अगर आपको टाइटल पहले मिल चुका है तो आप उससे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 31 मार्च तक अगर उसका रजिस्ट्रेशन करने में आप मतलब फेल हो जाते हो तो वही टाइटल कोई दूसरा कभी भी ले सकता है। अब महाराष्ट्र में ही नहीं, लेकिन बल्कि मैं अभी राजस्थान मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे मेरे क्लाइंट है, उनसे भी बात हुई तो वो बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो टाइटल कोड पे न्यूज़पेपर जो है पेपर निकालते हैं। तो हम जब उनसे बात करते हैं कि भाई ये तो टाइटल कोड है तो इस पर क्यों पेपर निकाल रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हमको 2020 में ही आ गया, 21 में आ गया, फिर हमारे पास तो ये दिल्ली का पूरा डॉक्यूमेंट्स है, उसका पूरा भंडार है जिसमें कलेक्टर साहब की साइन है और जिसमें हमने प्रिंटिंग प्रेस वालों की साइन ले ली है और ये सब भेज दिए, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, इसलिए हम उस पर मतलब ध्यान नहीं दे रहे और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट आरएनए ऑफिस, तो हमको उन्होंने रजिस्ट्रेशन देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते होंगे तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में हो, क्योंकि
जब प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो जब से चालू हो गया तब से गवर्नमेंट ने अभी तक कम से कम उसी चीज में 6 से लेके 8 तक एडवाइजरी निकाली है कि अब कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट वहां पे नहीं किया जाएगा। पुराने किसी ने भी अगर पुरानी डिक्लेरेशन भरे होंगे या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो उनको फिर से उन्होंने कहा है कि फिर से प्रेस सेवा पोर्टल से अप्लाई करो और वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लो। अगर इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम ये होने वाली है क्योंकि 31 दिसंबर तक ही पूरा पहले समय दिया था, लेकिन फिर उन्होंने वो जो समय है वो 31 मार्च तक बढ़ाया गया, 90 दिन उन्होंने और ज़्यादा दे दिए। लेकिन अभी इसी 90 दिन में अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं बाद में करूंगा, तो दोस्तों तुम्हारा जो टाइटल है वो कोई और लेके जा सकता है। ऑलरेडी देयर आर मोर देन 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा न्यूज़पेपर के जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट कैंसिल कर चुके हैं। वो जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर थे जिनकी फाइलिंग नहीं हुई थी उनके रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल किया। महाराष्ट्र के 12,000 उसमें से न्यूज़पेपर है, मतलब साप्ताहिक मंथली जो कुछ है वो 12,000 से ज़्यादा टाइटल है। तो आपको अगर आपका पुराना टाइटल चाहिए तो आप तुरंत उसको रजिस्टर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले मेरे जो वीडियो है कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने पैसे लगते हैं, गवर्नमेंट की फीस क्या है, प्रिंटिंग प्रेस की एनओसी क्या होती है, इस बारे में हर एक बारे में आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। आप जरूर वकील पत्र की वीडियो सर्च करिए, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट पे आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ पे देख लीजिए। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वहाँ से दूर हो जाएगा आपका कंफ्यूजन। तो दोस्तों 31 मार्च तक अगर आपका कोई भी दोस्त, मतलब कोई भी पत्रकार मित्र है जो कि टाइटल कोड पे पेपर निकाल रहे हैं, तो उनको बोलिए कि ऐसा मत करिए, क्योंकि अभी उस पर जुर्माना है 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना उसमें अभी प्रावधान है उसका। तो टाइटल कोड पे कोई भी वो पेपर जो है वो निकाल नहीं सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को है कि नए जो एप्लीकेशन है उसमें टाइटल कोड आता है। तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बता दिया है कि ऐसा कोई टाइटल कोड नहीं आता है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है। उसकी प्रोसेस मैंने एक वीडियो, आप उसको सर्च अगर करोगे तो आरएनआई रजिस्ट्रेशन 2026 नाम का एक वीडियो है, थंबनेल में आपको दिखाएगा ये सब लिख के, वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरे डिटेल जो है वो समझाया है। अभी और एक बात आपसे करनी है कि एनुअल फाइलिंग जो है वो अगर हमने नहीं की तो क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर हमारा कितना सर्कुलेट हो रहा है, हमने कितना, मतलब उसके ओनर ने कितने अंक निकाले हैं, प्रिंटिंग प्रेस के साथ में मिलजुल के वो फाइलिंग जो है वो तुमको करनी है, वो हिसाब तुमको देना है। तुमको उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ ये भी तुमको वहां पे बताना है। ये बात हो गई एक। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट उनको देना नहीं है, पूरी की पूरी प्रोसीजर वो ऑनलाइन है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई भी मतलब उसमें अगर आप कोई भी मतलब बहाना देते हैं कि हमने फाइल बना दी है या फिर हमने भेज दिया है, ऐसा अगर बनाते हो तो ये कोई भी तुम्हारा बहाना वो डेट जाने के बाद नहीं चलेगा। तुम्हारा एप्लीकेशन जो है एज एन जैसे तुम्हारा पहला स्टेटस था वही रहेगा। इसीलिए हर एक पब्लिशर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक ओनर को रिक्वेस्ट करूंगा, प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको नहीं भरना आता है, अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल पर्सन, कोई भी मतलब अभी बहुत सारे लोग काम चालू कर देते कि नहीं भाई मैं तो मतलब मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस है तो मैं ही बना के देता हूँ, फिर वो क्या करते हैं पुराने के तरीके से भरते हैं। तो ये जो है पुराने तरीके जो है वो पूरे अभी रद्द कर दिए गए हैं, पूरा सिस्टम जो है टोटल डिजिटलाइज हो गया है। अगर तुम 2 साल तक अगर ई फाइलिंग नहीं करते हो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये बात सबसे उसमें महत्वपूर्ण है। पीआरपी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत आपको ये सब करना पड़ता है। और एक महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि जब भी हम ये सब करते हैं तो उसके जब हम फाइलिंग करते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल ग्लिच के कारण हम सबमिट नहीं कर पाते। तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो हम अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के जैसे उसको भेजेंगे तो फिर पीआरजीआई भी वो चीज़ जो है वो मान लेगा कि नहीं हमने ये भरा था। फिर वो टेक्निकल ग्लिच और टेक्निकल जो कमियां हैं उसके कारण वो ई फाइलिंग बराबर नहीं हो सका। और दोस्तों इसमें मैं समझ सकता हूँ कि अभी नेटवर्क बहुत जगह पे नहीं है, या फिर उसके बारे में एडेक्वेट जानकारी जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, या फिर बहुत सारे पुराने जो पत्रकार है वो टेक्नो सेवी नहीं है, उनको थोड़ा टेक्नोलॉजी का जो डर लगता है। मतलब अभी ये धीरे धीरे सब लोग सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो एनुअल फाइलिंग है ये करना ही पड़ेगी, मतलब ये करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर जो है तुमको यहाँ पे चैनल पे
मिल जाएगा। आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कोई भी थंबनेल में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ये वाले थंबनेल में नहीं मिला तो कोई ना कोई वीडियो के थंबनेल में जरूर मिल जाएगा। दूसरी बात कि मैं अभी एक मेरे जो हाईकोर्ट जो है उसको अभी देखो यहाँ से छुट्टियां लग रही है। लगभग 8 मई से हाईकोर्ट को छुट्टियां है, 8 जून तक, तो लगभग 1 महीना छुट्टियां है। तो हम इस 1 महीने के जो पीरियड है उसमें हमने जो पत्रकार मित्र है, भारत के सभी भाषिक पत्रकार मित्र है, उनके लिए लीगल जर्नलिज्म मतलब जर्नलिज्म जो है उसके बारे में जितने भी कानून हैं, जितने भी एडवाइजरी है, जितने भी मतलब इथिक्स और ये सब बनाया है, उस सब के बारे में एक जो प्रशिक्षण है वो हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं। उसके बारे में गूगल फॉर्म जो है वो जल्दी आपके पास आएगा। वीडियो जो वकील पत्र के जो है वो देखते रहेगा, क्योंकि उसके बारे में सभी अपडेट मैं वकील पत्र पर ही दे दूंगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, अभी मैं रिसेंटली एक कमेंट मुझे थोड़ा सा मतलब वीडियो पे क्या होता है कि हम इतने काम में बिजी रहते हैं हमारे काम में, और हम कभी दूसरे की कमी निकालने में या फिर दूसरे के बारे में सोचने में कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर किसी की क्या बोलते हैं उसको कि किसी की पे नज़र रखे कि ये क्या कर रहा है, उसका क्या चालू है, ये कैसे काम कर रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि क्या कि ऑलरेडी हम इतने बिजी है काम में, थोड़ा सा टाइम अगर मिलता है तो ऐसे वीडियो कुछ नए चीज़ें पे जो चीज़ें सीखने में भी सबको मज़ा आ जाए और सबका फायदा हो, ऐसी चीज़ों पे वीडियो बनाने के लिए हम टाइम निकालते हैं थोड़ा। अभी रिसेंटली एक कमेंट जो है, 1-2 कमेंट जो लोगों की आई है, तो उनको शायद ऐसा लगा होगा कि ऐसे अगर हम कमेंट करेंगे तो एडवोकेट चौहान जो है वो ये सर्विसेज जो है वो लोगों को देना बंद करेंगे। तो दोस्तों मैं उन कमेंट धारक जो लोग हैं, स्पेशली वो कमेंट वाले, वो जरूर ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है कि वो जरूर ये वीडियो देखेंगे। तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैंने 2017-18 से लेके इस फील्ड में मैं आर्यन आई की फील्ड से मतलब आर्यन आई में और डिजिटल मीडिया के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे प्रोफेशन में जितना भी टाइम मुझे मिलता है मतलब निकाल सकता हूँ मैं, वो टाइम मैं डिजिटल जर्नलिज्म या प्रिंट मीडिया वालों के जो पत्रकार मित्र हैं उनके लिए जो कुछ अच्छा कर सकता हूँ उसके लिए मैं ज़रूर देता हूँ, और ये काम मैं कभी बंद नहीं करूँगा। इसमें और मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे करनी है, थोड़ा सा टाइम का जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम मेरे कुछ खास दोस्त हैं इस जर्नलिज्म के फील्ड में जिन्होंने PhD तक पढ़ाई की है, उन लोगों के साथ मिलकर हम एक अच्छा कोर्स जो है वो, जो कि मतलब AI नए कानून IT जो रूल्स है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी बदलाव किया है, अभी और एक बदल उसमें प्रस्तावित है, तो ये सब बारे में हम जर्नलिस्ट लोगों के लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो वो करने का हमारा विचार है। तो ये जो लोग हैं कि कमेंट के माध्यम से या फिर कुछ एनोनिमस कॉल के माध्यम से बोलते हैं कि सर तुम इतना फीस कम क्यों लेते हो, ये इतना फीस कम अगर तुम लोगे तो फिर बाकी के लोगों के पास लोग नहीं जाते हैं, फिर हमने तो मतलब इतना हम तो 50,000 60,000 रुपये उसके लिए चार्ज करते हैं, वही काम आप 5,000 में क्यों करते हैं, अगर आप काम भी बंद कर दोगे तो हम उससे ज़्यादा पैसे आपको दे देंगे। ऐसे बहुत सारे एनोनिमस कॉल आते हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग है मैं 1-2 दिन में कभी जैसे मुझे लगा कि ये डालनी चाहिए तो मैं ज़रूर डालूंगा। ऐसे ही लोग यहाँ पे हैं, तो उन लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दोस्तों हम ये काम कभी बंद नहीं करेंगे, और इस काम में और नई नई जो चीज़ें हैं वो ज़रूर लोगों के पास लेके जाएंगे और लोगों को सिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सर्विसेज है वो अभी हमारी मतलब रिमोट एरिया तक ये पहुंचाने का जो हमारा ध्येय है वो बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ में है। ये जो छोटा सा हमने जब कार्य शुरू किया था 2017-18 में, उसका आज इतना बड़ा स्वरूप से वो काम हो जाएगा ऐसा मैंने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप सब लोगों को जो लोगों के जो आशीर्वाद हमारे साथ में है, ये ऐसे ही हमारे साथ रहने दीजिएगा। हम एक अच्छे वीडियो में जल्दी मिलते हैं। उसके जो डिटेल्स है PRGI के और कुछ नए आने वाले जो बदलाव है उसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप फाइलिंग जो है वो करना ना भूलें। तारीख जो है वो फिर से एक बार बता देता हूँ, 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक आप फाइलिंग आपकी जरूर करिए। कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप का मैसेज छोड़िए। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कॉल करते हो, मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ। बिकॉज दोस्तों मेरा जो प्रोफेशन है, मैं अगर कोर्ट में हूँ तो मैं कॉल नहीं उठा पाता, कितना भी मतलब जरूरी। मैं मेरे पेरेंट्स का भी कॉल बहुत बार मिस करता हूँ, मैं ले नहीं सकता हूँ। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा
कि अगर मैंने आपका कॉल नहीं उठाया तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं काम में हूँ, क्योंकि जब मैं फ्री रहता हूँ कोई भी कॉल आता है तो मैं ज़रूर उठा लेता हूँ, बात करता हूँ। अगर आपने कॉल किया और मेरा कॉल अगर मैंने उठाने में मतलब मुझे कोई वहाँ पे दिक्कत आ गई तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो। उसमें आप मुझे बता सकते हो कि आपका नाम क्या है, आपकी क्या समस्या है और आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप उस माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और एक बात है कि हमने ये सब डिजिटल जर्नलिज्म जो है उसके बारे में, प्रिंट जर्नलिज्म के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी लोगों के लिए जो गवर्नमेंट के जो नए कुछ निर्णय आते हैं, कुछ एडवाइजरी आती है, कुछ सर्कुलर आते हैं, तो उन सब को सर्कुलेट करने के लिए एक व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में आपको मतलब वो चैनल में आपको आपके साथ में शेयर करूंगा। आप आपके पत्रकार दोस्त जितने भी दोस्त हैं उनको भी उस चैनल में समाविष्ट करिए, उनके साथ में भी वो लिंक जरूर शेयर करिए, ताकि जो नॉलेज है वो एक दूसरे से बांटने से बढ़ता है। मैं इसी में विश्वास रखता हूँ कि अगर कोई किसी के पास नई चीज जो है वो सिखाने की कला है, या फिर कोई सिखाना चाहता है, या फिर कोई सीखना चाहता है, तो ये सभी लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और जो मतलब जो कुछ अच्छा करने का जो उनका जो एक एम्बिशन है ना, अच्छा करने की जो एक सोच है, उस सोच को एक साथ आके उसको और बढ़ावा जो है वो देना चाहिए। बस अभी रुकता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।